हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल का सब याद है ना? या नहीं है? देखो, कल हम लोगों ने बेसिक मैनिपुलेशन मेथड जो थे उससे जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते थे, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप के हम लोगों ने कर लिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे टाइप के कर लिए, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने पॉसिबल भी नहीं है। तो जितना हो सकता था इतना तो माइंड मतलब खुल गया कि अब हम लोग आराम से मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना तो वार्म अप हो चुका है ना। अब हम लोग मतलब एक्चुअल में जो है इंटीग्रेशन, ठीक है, जहां से हम लोगों को मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसका यूज है, ठीक, अब वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो सब स्टार्ट होता है आज से, मतलब आज से असली युद्ध चालू हो रहा है। तो बिल्कुल एकदम फोकस होकर के बैठ जाओ, कोई झपकी नहीं लेगा, सोना नहीं है, सोना मना है। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बारिश का मौसम है ना, नींद तो आएगी पक्का। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। कल जो बेसिक मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चन थे वो सब हो गए। अब इंटीग्रेशन है तो ट्रिगोनोमेट्री तो आनी चाहिए, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री तो आनी ही चाहिए। अगर वो नहीं आता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ट्रिगो में जितने भी डबल एंगल के फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी वाले जितने भी थे चारों, ठीक है, उस टाइप के। बाकी मल्टीप्लीकेशन है, मैनिपुलेशन है, 3a है, 2a है, सब मल्टीपल है, ठीक है। साइन 2a का दोनों टाइप का फॉर्मूला, कॉस वाला जो चारों टाइप का है वो सब, ठीक है। जितने भी टाइप के ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले हैं, जिस जिस तरीके से यूज करते हो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी, तो वो सारे तौर तरीके के साथ आने चाहिए। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और करते क्यों? सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि अगर हम लोगों को कोई भी मतलब चीज, मतलब किसी चीज से काम नहीं चल रहा हो, ठीक है, तो हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव, ठीक, ताकि हम लोग अपना काम निपटा सकें, हम लोग अपना काम चला सकें। ठीक? उसी तरीके से अगर कहीं तकलीफ में आ गए, ठीक है, इंटीग्रेशन में कहीं पे ऐसा लगे कि मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, जिसको डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते इजीली। तो उसके लिए फंक्शन होता कैसा है, ठीक है, पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। तो देखो, इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि लेट एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो मान लो कि जी एक्स है, ठीक। तो अगर सिंपल फंक्शन नहीं दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, अजीबो गरीब सा कुछ मतलब खतरनाक सा मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो सारे टाइप के मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शन इसी से हो जाएंगे? नहीं, सारे टाइप के नहीं होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बाई पार्ट्स लगेगा, ठीक, इसलिए इसका पहचान क्या है, ठीक, इसका पहचान बताओ ना। ठीक, इसका पहचान लिखा हुआ है, ठीक, इसका पहचान लिखा हुआ है। देखो, जो कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, ठीक, उसमें अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखा रहेगा, मतलब सीधा सीधा डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना उसी को हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एच एक्स का डेरिवेटिव लिखा है तो हम लोग एच एक्स को टी मान लेंगे, ठीक, समझ गए? थीम समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड का? पहचान लोगे ना? या पहचानने में भी दिक्कत हो जाएगी? पहचान तो लोगे अब? ठीक है, चलो अच्छी बात है, पहचान लेना। और एक बार जान पहचान हो जाती है तो हम लोग जिंदगी भर भूलते थोड़ी। भूलोगे तो नहीं? हाँ ठीक है, मत भूलना। अब इधर देखो, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लिखा हुआ तो है, दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं। देखो, इसमें एच एक्स को हम लोग टी मानेंगे, ठीक है, जिसका डिफ्रेंसिएशन डीएक्स के साथ गिवन है, पता चल रहा है, ठीक, उसको हम लोग टी मान लेंगे, ठीक। तो लेट
एच एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है जरा, क्योंकि जब हम लोग x को t से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग dx को भी dt के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, है ना। तो h डैश x इंटू डी एक्स, ठीक है, और इधर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मतलब t को डिफरेंशिएट करोगे तो dt हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करना है, h डैश x इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा एंटिटी जो है वो dt में चला जाएगा, ठीक है, ये dt में घुस जाएगा। अब ये जो है एच एक्स उसको t रख लेंगे, ठीक, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो t आ जाएगा। तो इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ t dt। अब वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी याद है, रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है, वेरिएबल अगर चेंज होता है तो वेरिएबल का नाम चेंज करके इंटीग्रेशन तो वही रहने वाला है, फंक्शन तो वही रहेगा इंटीग्रेट होकर के। अब अगर fx को इंटीग्रेट कर रहे थे तो gx बन रहा था, तो ft को इंटीग्रेट करेंगे तो gt बनेगा, t के ही रेस्पेक्ट में, ठीक। तो यहां पर gt प्लस c। अब t को वापस x के फॉर्म में रख देना है ना। अब t को वापस x के फॉर्म में रख दो, g ऑफ एच एक्स प्लस सी, हो गया कंप्लीट, बस यही होता है, ठीक है। वैसे भी इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल से सोचो क्या होगा, g डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ठीक, और g डैश एच एक्स, तो g डैश एक्स क्या है, f के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे g डैश एच एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ एच एक्स, ठीक है, वही लिखा हुआ है, समझे, रीवेरिफिकेशन भी कर सकते हो। तो अब जब थीम समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा ठीक है, भेजता हूँ। देखो अब ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, साफ साफ दिख रहा है, हाँ क्या दिख रहा है कि dx के साथ sin x मल्टीप्लाइड है, और जब sin x मल्टीप्लाइड है dx के साथ तो हम लोग फंक्शन एज्यूम किसको करेंगे, sin x किसके डिफरेंशिएशन में आता है डायरेक्टली, सोचो, सोचना क्या है, cos के टर्म में आता है, cos के डिफरेंशिएशन में आता है, ठीक। तो हम लोग cos x को t मान लेंगे, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, sin x आ रहा है तो हम लोग cos x को t मानेंगे, सही है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। अब रिप्लेस करो इस पूरे इंटीग्रल को, क्या लिखोगे, साइन ऑफ टी, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी के बराबर, तो माइनस डी टी कर दो, ठीक, माइनस बाहर। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी, बस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस टी, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, माइनस साइन टी रखते सीधा सीधा कॉस टी लिख देते, ठीक है, जैसे मर्जी है कर लो, आंसर तो सेम ही आना है, कॉस टी। अब टी के जगह पे कौन है, कॉस एक्स, तो अल्टीमेटली हम लोगों को लास्ट में वेरिएबल ओरिजिनल ही रखना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल नहीं रखना है, हम लोगों को वापस जिस वेरिएबल में पूछ रखा है ना ओरिजिनली क्वेश्चन में, उस वेरिएबल पे वापस पहुंचना होगा, तो टी को वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर दो जो भी एक्स के टर्म में है उसको। अब ये देखो e टू द पावर एक्स प्लस एक्स, ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, वही होगा जो हम चाहेंगे। देखो इसमें सबसे पहले तो e टू द पावर एक्स, और अगर पावर में एडिशन है तो हम लोग खोलेंगे बेस के साथ इसको, ठीक है, स्प्लिट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक, पावर में अगर एडिशन है तो बेस में, बेस के हिसाब से क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब e टू द पावर एक्स आ गया dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग किसको टी मानने वाले हैं, e टू द पावर एक्स को ही टी मानने वाले हैं, क्योंकि वो उसी का डिफरेंशिएशन होता है।
है ना। तो लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो हम लोगों को e टू द पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधा dt मिल जाएगा, है ना। अब देखो ये e टू द पावर t इंटू डी टी, अब इसका इंटीग्रेशन यही होता है, ई टू पावर डब्बे का इंटीग्रेशन ई टू पावर डब्बा, ठीक है, और डब्बा क्या है ई टू पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स प्लस सी, बस यही है कहानी इसकी, खत्म। अब यहां पर देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, 1 + t² टाइप का बनाया जा सकता है ना। और अगर ये x है ऊपर, तो x² का टर्म जो है वो हम लोगों को फंक्शन में रहेगा, तभी तो x आएगा डिफरेंशिएशन वाला टर्म साथ में, ठीक है। x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सिंपली सोचो, x² रहेगा तभी तो आएगा x डिफरेंशिएट होकर के, है ना। तो इसको वैसे करके देखो, इसको लिखो 1 + 3x² का होल स्क्वायर, और 3x² को t मान लेना है, बस सो सिंपल, ठीक है। 3x² को t मान लेना है, करके देखो इसको, थोड़ा देर टाइम दे रहा हूं, ज्यादा देर नहीं। हो गया, देखो इसमें क्या करना है कि x dx अपॉन में 1 + 3x² का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। ये 1 + x² टाइप का दिख रहा है, तो हम लोग सीधा इसको tan इनवर्स में लेके जाएंगे, ठीक है। इच्छा तो है, लेकिन कैसे कुछ तो सब्स्टिट्यूट मानना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि ये x dx है वो dt में बदल जाए। किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको करेंगे, सिंपल। तो लेट 3x² इज इक्वल टू t हो गया। अब 6x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx क्या हो जाएगा, dt/6, डन। अब आगे बढ़ो, 1/6 बाहर, ऊपर dt, नीचे 1 + t², वाह इतना छोटा आया, tan इनवर्स t, t की जगह पे किसको रखोगे 3x² को, तो tan इनवर्स 3x², ठीक, प्लस c, बस यही है अपना आंसर, ठीक। ये लो, मैंने डब्बे में बंद नहीं किया था पहले, अब कर दिया, ठीक है, अब कर दिया। अब इन सब को लिखो, लिख लिया, क्या बात है। अब इसको देखो, फोर्थ वाले को, इसमें sec² x dx है, sec² किसका डिफरेंशिएशन, tan का, तो हम लोग t किसको मानेंगे, tan को, ठीक है। तो tan x को t मान लो, ये t⁵ x हो जाएगा, इधर dt में चला जाएगा सब कुछ, sec² dx dt में चला जाएगा, तो t⁵ का इंटीग्रेशन t⁶/6, यानी कि इसका सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो tan⁶x/6 प्लस c, ओरली हो गया, चलो लिख देता हूं, हवाबाजी नहीं करनी है। तो इसका देखो tan⁵x इंटू sec² dx, sec² किसका डिफरेंशिएशन, tan का, तो इसको t मानो, तो लेट tan x इज इक्वल टू t, ठीक है, tan x को t मान लो, ताकि sec² dx जो है वो dt में कंज्यूम हो जाए, dt में कंज्यूम हो गया। अब कंज्यूम हो जाएगा तो अच्छी बात है, ये t⁵ हो गया और ये dt हो गया, तो t⁶/6 और t क्या है tan x, तो tan⁶ x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c,
अब ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ इतना ज़्यादा सिंपल है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, इनको झटपट झटपट निपटा लेते हैं, ठीक है। खटाखट देखो, cos ऑफ ln x अपॉन x 1 बाई एक्स डी एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन होता है, हाँ, तो ln x को t मानना है इसमें। इसके लिए देखो, ठीक है, cos ऑफ ln x डिवाइडेड बाई x dx, ठीक, तो ln x को t मान लो, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको क्या लिखोगे, cos ऑफ t, cos ऑफ t इंटू डी टी, 1 बाई एक्स डी एक्स तो डी टी बन जाएगा और ln x t हो जाएगा, cos के अंदर t हो गया फिर, तो ये sin t dt लिख सकते हैं, मतलब sin t dt बोल रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा और प्लस c, ठीक, तो sin t का मतलब sin ऑफ ln x, ठीक है, sin ऑफ ln x प्लस c, बस। अब ये रहा x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। इसका क्या किया जाए, इसका ज्यादा कुछ नहीं, x को टी स्क्वायर पुट करोगे, x को टी स्क्वायर पुट करोगे, कर लो, x को टी स्क्वायर पुट कर लो, रूट गायब हो जाएगा, थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा, ठीक है, यही कर लेते हैं। तो देखो x को टी स्क्वायर पुट कर लो, जहां इरेशनल आता है तो सबसे पहले दिमाग में यही थाउट आता है ना, ठीक है, कि हम लोग इरेशनल गायब कर लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स। तो अब लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। अब देखो, या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसके बाद करूं सॉल्व, कोई ना, शुरू कर दिया, ऐसे ही कर लेते हैं। देखो, तो x dx क्या हो जाएगा, x की जगह पे टी स्क्वायर और dx की जगह पे 2t dt है, ये dx नहीं, ठीक है, 2t dt, 2t dt मल्टीप्लाई करो ऊपर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर, ठीक, और t dt अंदर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, तो हम लोग क्या करें इसका, तो ऐसे ही कर लो, सबसे पहले मैनिपुलेशन, उसके बाद सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक, तो x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 dx हो गया, बिल्कुल। अब हो गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट एक्स माइनस 1 बच जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1 dx, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, यहां पर लगा दो सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी कैसे क्या लगाओगे, या फिर 1 प्लस रूट एक्स को ही कुछ मान लिया जाए, छोड़ो, 1 प्लस रूट एक्स को ही कुछ मान लो, यानी कि t, यहां से 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर x को लिखेंगे हम लोग t माइनस 1 का होल स्क्वायर,
और नीचे तो t हो ही जाएगा, और dx को लिखना पड़ेगा, सेम टाइप का कंडीशन बन रहा है, ठीक है ना, सेम टाइप का कंडीशन बन रहा है, तो क्यूबिक सोल्व करना ही पड़ जाएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्यूबिक सोल्व करना ही पड़ जाएगा। किसी भी तरीके से चलोगे तो क्यूबिक तो सोल्व करना ही पड़ जाएगा, तो क्या किया जाए। मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन अवॉइड कर ही नहीं सकते उसको, जो आने वाला है, चलो जो आ गया वो आ गया, ठीक है, कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू 2, रूट एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, t माइनस 1 इंटू डी टी, तो चलो इंटू डी टी। अब इसके बाद क्या करना है, उसको लिखना है इंटीग्रेशन, x को क्या लिखेंगे, यहां से t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx को लिखोगे 2 इंटू टी माइनस 1, तो ये t माइनस 1 का होल क्यूब कर दो इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स, ये क्या है, ये है t के बराबर, तो ये हो गया t के बराबर, तो 2 इंटीग्रेशन, अब इसका होल क्यूब करना है और t से डिवाइड भी करना है, ठीक है, इसका होल क्यूब करना है और t से डिवाइड भी करना है, तो करके लिख लो, टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर हो गया, ठीक, अब -3t² अपॉन टी, तो -3t हो जाएगा, +3t, ठीक, +3t अपॉन टी यानी +3 हो जाएगा, और -1/t हो जाएगा, ये dt के साथ है, ठीक। अब फाइनल आंसर लिखना है, और क्या, ये t³ अपॉन 3, t³ अपॉन 3 का मतलब इसका क्यूब है, 1 प्लस रूट एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3, और ये 3/2 t² है, तो 3/2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3t, तो 3 इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस ln t मॉड के अंदर, और t के जगह पे तुम्हें पता ही है कि क्या है, t के जगह पे है 1 प्लस रूट एक्स, और लास्ट में प्लस c लगा देना, ये थोड़ा सा सही ढंग से लिखना, ठीक है, इसको सही ढंग से लिखना, चाहो तो टी के टर्म में ही छोड़ दो इसको, ठीक है, 1 प्लस रूट 2 सब्सटीट्यूट ही मत करो, साइड में कॉमा लगा करके लिख देना t इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, ठीक, ऐसे भी आंसर लिखा जाता है, ठीक। अब वैसे जो आंसर लिखा जाता है वो भी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि दोनों तरह के आंसर लिखने आ जाए। यहाँ पे देखो t³ अपॉन 3 -3/2 t² प्लस 3t माइनस ln mod t प्लस c, अब यहाँ पे तो जगह बचा नहीं तो यहीं पे साइड में कॉमा लगा करके t इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ऐसे लिखना होता है आंसर, ठीक है। अगर तुम सब्स्टिट्यूशन के टर्म में लिखना चाहते हो लिखो, बट वहां पर मेंशन करो कि जो तुमने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या है, ठीक, फाइनल आंसर में, अगर बड़ा आंसर बन रहा है तो, ठीक। अब इसके बाद ये वाला है, ठीक? इसमें तो रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, ये सबसे मतलब अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है ना, ये उनमें से सबसे बेहतर है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी आते रहते हैं, इस बार भी आया हुआ था 2026 या 25 में आया हुआ है ये, ठीक है, हाल फिलहाल में, तो इसको भी देखते हैं, चलो थोड़ा देर और लिख लो। चलो ठीक है, अब इसको करते हैं,
अभी तक के सबसे बेहतर क्वेश्चन को देखो। अब इसमें क्या है कि फ्रैक्शनल पावर दे रखा है 1/x⁴ प्लस x⁴ अब पावर है फ्रैक्शनल, ठीक है, और पावर अगर फ्रैक्शनल होता है तो हम लोग फ्रैक्शनल पावर को सबसे पहले खत्म करते हैं, ठीक है। उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फ्रैक्शन में कैसे मतलब खत्म करते हो, जितना डिनोमिनेटर का एलसीएम रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन खत्म होकर के अपना होल नंबर क्रिएट हो जाता है, मतलब इंटीजर क्रिएट हो जाता है। अब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव क्रिएट होगा, ठीक, इसलिए तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, ठीक है। अब x को कुछ ऐसा वेरिएबल मानो जिसका पावर में 6 हो, जिसका पावर कितना हो 6, तो x इज इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल टू t⁶। अब यहां से dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू t⁵ dt हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 नहीं 6 t⁵ इंटू dt डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखो t⁶ है 1/3 यानी कि t² बनेगा, t² लिख दिया, 1/2 इंटू 6 3 बनेगा, तो यहां पर t³ लिख दिया प्लस t³, इतना कचरा के बजाय दोबारा ही लिख दो। अब t² कॉमन ले लेना, 6 को बाहर फेंक दो, तो t² कॉमन लेकर के कट करोगे तो ये 5 से क्या बन जाएगा 3, नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टी और इधर dt। तो हम लोगों को क्या फीलिंग आ रही है, उधर क्यूब है ऊपर क्यूब है, उधर ऊपर क्यूब है नीचे t+1 है, तो हम लोग क्या करेंगे a³ प्लस b³ लगाने के लिए +1 -1 करेंगे, सही है ना यहां तक। अब ये तो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब यहां पर 6 इंटीग्रेशन ऑफ t+1 इंटू t² माइनस t+1, यहाँ पे -t+1 डिवाइडेड बाई t+1 माइनस, स्प्लिट किया हूं मैं, यहां पर भी स्प्लिटिंग द टर्म है 1/1 प्लस टी इंटू dt। अब t+1 से t+1 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या t² माइनस t+1, ये बच गया माइनस 1/t+1 या 1 प्लस टी जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है, अल्टीमेटली लॉग ही आना है इंटीग्रेट करके लॉग ही आना है। तो 6 इधर देखो t³/3, हाँ t का t²/2 1 का t और 1 प्लस मतलब 1/1 प्लस टी का ln मॉड 1 प्लस टी, मॉड 1 प्लस टी प्लस सी, समझे दया, ऐसे करना पड़ता है। देखो t³/3 है, इसमें t³ करोगे तो क्या हो जाएगा √x, x के टर्म में जाना है तो x के टर्म में ऐसे जा सकते हो। अब 6 है तो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, है ना, 3 दूना 6, तो 6 मतलब 3 2 6 2√x, ठीक है, माइनस 3 t² है, t² क्या होगा x⁴ 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ x, तो इसको क्यूब रूट ऑफ x लिख दो प्लस t, t का मतलब क्या है 1/6 पावर में, तो 6 रूट ऑफ x हो जाएगा ये, ठीक है, 6 रूट ऑफ x हो गया माइनस ln मॉड ऑफ 1 प्लस प्लस है 6 रूट ऑफ x, और अब क्यों ब्रैकेट प्लस c ऊपर के सब, अब ठीक है, ये रहा अपना फाइनल आंसर, खत्म, छापो।
अब आगे चलते हैं। अब इन सब का इंटीग्रेशन, अब अगला क्वेश्चन, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ln ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूरा इस पूरे के पूरे कचरे को ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। पूरे कचरे को t मान लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा ln के साथ जो भी है इसको t मान लो, तो इसको ln x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इस पूरे को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो फायदा ये होगा कि 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा चला जाएगा डी टी में। देखो करके देखो इसको। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सीधा इसी को मान लेते हैं तो 1 अपॉन रूट ये, तो फिर ln के अंदर फंस जाओगे ना फिर, इसलिए पूरे को टी मान लो, ठीक है। फिर भी ये ही आएगा अपना, तो ln x ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। हाँ, ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन पूरा का पूरा डब्बा x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब लगेगा चेन रूल, ठीक है। बाहर वाले फंक्शन का निपट गया, अब अंदर वाले फंक्शन का, ठीक। अंदर वाले फंक्शन का देखो क्या होगा, ये x का तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स, तो 1 अपॉन टू रूट एक्स ये रहा, ठीक है। अब फिर से एक्स स्क्वायर भी तो है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 2x, 2 से 2 खत्म, इधर क्या है dt। अब जरा एलसीएम वगैरह ले करके निपटाना, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं प्लस एक्स, एक्स भी है मल्टीप्लीकेशन तो प्लस एक्स, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस इनटू ये पूरा डिनोमिनेटर और dx इज इक्वल टू dt, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा क्या आ गया dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब इतना अगर हो गया तो फिर इसमें कुछ बचा ही नहीं। अब इसको सीधा ln t इंटू डी टी लिखो, नहीं ln t का है सिर्फ t है, t इंटू डी टी लिखो, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो ये ln स्क्वायर x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, बस यही लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे क्वेश्चन में सीधा सीधा फीलिंग आ रहा है tan इनवर्स, अगर इसको मैं सीधा x मानूं तो ये नीचे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग tan इनवर्स एक्स क्यूब को ही t मान लेते हैं, ये तो चला ही जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये पूरा का पूरा t मान लो, ठीक। तो जितना भी कचरा है ना सब dt में निकल जाएगा, t dt फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे उधर आया टी स्क्वायर अपॉन 2 वापस, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इसका आंसर। लिखते हैं, सोल्व तो हो गया, अब लिखते हैं इसको। अब इसका शुरुआत करते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स। अब जो फीलिंग आई थी
वो करना पड़ेगा, मतलब कर लेते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मानो, इज इक्वल टू टी मानो, मान लिया। हाँ, मानने में तो बड़े तेज है, मान लेते, मैथ के स्टूडेंट है हम, कुछ भी मान सकते हैं। अब tan इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो एक्स क्यूब है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्स क्यूब का भी तो होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या था, पावर बेस एंगल, पावर तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस का मतलब बेस का डिफरेंशिएशन हो चुका है और एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसमें नहीं करना है जैसा नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है कि 1 लिख दिया बस हो गया, एक्स क्यूब है, तो इसके लिए क्या करोगे, 3x स्क्वायर और dx तो आना ही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन 3, ठीक है। सस्ता सुविस्ता क्वेश्चन, अब ये सस्ता सा क्वेश्चन है टी डी टी का, जिसको टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखूंगा मैं, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन किस तरीके के लगे, हाथी के दांत है, ठीक है, दिखाने के लिए और खाने के लिए और, लग रहा था कितना भयंकर सा, ठीक है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया चुटकियों में हो गया बिल्कुल, टी डी टी टी स्क्वायर अपॉन 2 खत्म, बस। अब tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसमें भी फीलिंग वही आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है, सेक स्क्वायर रूट एक्स को देख करके क्या मन कर रहा है, हम लोग tan रूट एक्स को टी मान लें, ठीक है, और मानूंगा भी मैं, tan रूट एक्स को टी मान लिया तो सेक स्क्वायर रूट एक्स जो है वो, मतलब इसके साथ साथ ये रूट एक्स भी डी टी में निकल जाएगा, ठीक है, पूरा डी टी में निकल जाएगा, लेकिन 2 भी आएगा साथ में, रूट एक्स भी तो है, ठीक है, उसका भी तो करोगे, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, इसलिए 2 आ जाएगा, ठीक। बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। अब चलो इसको इधर ही लिख देता हूं, ठीक है, लिख लो, क्या लिख लो, लेट tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, इतने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन भी, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt, बस खेल खत्म, इसके बाद तो बस हम लोग को छोड़ दो, हम लोग देख लेंगे, टी और 2 dt, ठीक है। तो 2t किसका डिफरेंशिएशन होता है, टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर प्लस सी, टी क्या है, tan रूट एक्स, ठीक, तो हम लोगों का आंसर tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा, बस ये आंसर है अपना फाइनल। बढ़िया था, छोटा सा या मोटा सा, छोटा मोटा क्वेश्चन होता रहता है। तो लास्ट लास्ट में तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर नीचे वाले को टी मानोगे, ठीक है, तो 4x³ dx, यानी x³ dx dt में बह जाएगा मतलब निपट जाएगा ये, ठीक है। तो वही करते हैं, लिखना बाकी है बस, लिख लो। चलो कुछ लिखा जाए, तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x³ अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू टी मानो, यार फूल पत्ती बन रहा है, लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक, ताकि dx को रिप्लेस कर सके, बड़े देर के बाद याद दिलाया हूँ, है ना, शुरुआत में ही बता दिया था, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। x³ dx ये पूरा का पूरा dt/4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा,
एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी 1/4 बाहर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, टी, यही बचेगा ना, कोई गलती तो नहीं हुई है देख लो, 1/4 ln मॉड टी, टी का मतलब 1 प्लस, कंजेस्टेड हो गया ना, मॉड बड़ा लगा देता हूं, ये रहा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, मॉड का दूसरा डंडा प्लस सी, ठीक है, ये रहा अपना आंसर फाइनल। तो मतलब कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन काफी हद तक हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उनको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, इजी बनाता है। जो रास्ता है ना बहुत लंबा था, ठीक है, बहुत टफ था, ऊबड़ खाबड़ था, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने बिल्कुल प्लेन कर दिया उसको, देखो कितना सिंपल हो गया है ना, देखने में डरावना लग रहा था। तो अब लिख लिया, चलते हैं आगे फिर। चलो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पता नहीं कितने हैं, खैर जो भी है चलेगा सुबह तक, अब इतना देर में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही बोल दिया। देखो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, tan इनवर्स x को t मानो 1/x² इंटू डी एक्स, डी टी में चला जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, बस सीधा सीधा दिख रहा है, और जो दिख रहा है उसमें हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। ओ tan x मतलब tan इनवर्स x इक्वल टू t माना, ठीक है, तो dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² इज इक्वल टू dt हो गया। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos t dt, sin t प्लस c, sin t का मतलब tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारा आंसर। अब इसके बारे में देखते हैं, देखो अगर 1 प्लस 5x³ को पूरे को x² dx है तो मन तो कर रहा है कि x³ को ही मान लेते हैं, मतलब x³ को ही मान लेते हैं सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे अगर x³ को मानोगे, ठीक है, उससे बढ़िया है ना कि 1 प्लस 5x³ को ही मान लो, क्या समस्या है, ठीक है, ये पूरा का पूरा t बन जाएगा, फिर कम लिखना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो और छोटा भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस 5x³ को ही सीधा सीधा t मान लो, ठीक है, पूरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, 3 आगे आया, अब यहां पर x³ आएगा, t नहीं, ये x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x² dx की जगह पर क्या लिखेंगे, dt अपॉन 15, यही लिखोगे ना। तो अब देखो इधर आओ, आ गए, बताओ क्या करना है, ये रहा t पावर 1/3, अब x² dx को सीधा dt लिखो, अपॉन में 15 जो है ना उसको क्या करेंगे, उसको ये करेंगे बार भागेंगे, ठीक, अब 1/15 t टू पावर 1/3, पावर को एक बढ़ाना जरा, 4/3 नीचे डिवाइड करना, 4/3, 3 बच्चे 15 प्लस c, ठीक है, ये क्या हो गया 1/20, t क्या है 1 प्लस 5x³ टू द पावर 4/3 प्लस c, हो गया आंसर फाइनल, यही आंसर अपना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है और क्या, मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद भी 2-4 क्वेश्चन और मिलेंगे, खुश मत हो जाना इतनी जल्दी। अब देखो कि क्लास खत्म हो गई, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो लिखा हुआ है 1/√1 प्लस मतलब 1 माइनस x², ठीक है, प्लस नहीं 1 माइनस x²। अब क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है साइन इनवर्स को t मानेंगे और क्या, ठीक है, तो 1 मिनट, ये नहीं इधर बैरियर खींचना है, देखो यहां पर क्या करना है,
सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt के बराबर। अभी dt के बराबर हो गया तो हमारा काम खत्म है, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे, e टू द पावर t sin t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, तो t के जगह पे डायरेक्टली साइन इनवर्स x लिख दूं, इतना तो समझ ही जाओगी, ठीक है। बिल्कुल सर, हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग बड़े बच्चे हैं। चल हो गया, ठीक है, यही आंसर छोटा सा। तो हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। अब थोड़े बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं उसका ट्रेलर देखते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो जेईई मेंस में जो अभी आ रहे हैं वो ट्रेलर के बाद देखेंगे, ठीक है। हो सकता है आज नहीं कल, वैसे हो जाएंगे, इतना सीख लिया ना, कंसेप्ट तो सीख ही चुके, ठीक है, तो हो जाने चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते भी हैं, लेकिन उसके पहले जो बताया था फॉर्मूला tan cot sec cosec, ठीक है, tan cot का मैंने बता दिया था, sec cosec का रह गया था, तो इनका इलाज किया जाए पहले, ठीक है, मतलब इनको डेराइव किया जाए, इलाज का मतलब डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन करो, कैसे करो, tan को लिखो sin अपॉन cos, ठीक है, इंटू dx। अब ऊपर sin x dx बन रहा है, क्या फील आ रहा है, cos x को हम लोग t मान लेते हैं, लेट cos x इक्वल टू t, तो माइनस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हो गया। तो इसको क्या लिखोगे अब, sin x dx तो माइनस डी टी में चला जाए, माइनस डी टी बन गया, और ये t है, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एल एन टी, ठीक। तो एल एन माइनस को पावर में लेकर जाओगे, ठीक है, मॉडुलस भी है प्लस सी भी है, तो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या हुआ, सेक, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे फाइनली ln mod sec, mod sec x प्लस c, ये है अपना फाइनल आंसर, जो डब्बे में, पीले डब्बे में लड्डू, ठीक है। अब cot x dx, इसका क्या करना है, तो इसका cos x डिवाइडेड बाई sin x, ठीक, हो गया, हाँ हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं। अब cos x dx ऊपर देख करके क्या फील आ रहा है, अच्छी वाली फील आ रही है, इसमें माइनस भी नहीं आएगा, ठीक, सीधा सीधा sin x को t सब्स्टिट्यूट करो और अपना आंसर पालो, ठीक है। cos x dx इज इक्वल टू dt, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधा dt अपॉन t, तो ये तो डायरेक्टली आ गया ln mod t, t के जगह पे sin x डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, mod sin x प्लस c हो गया, बस यही है अपना आंसर, जो हम लोगों ने लिखा भी था, लिखा था ना। अब कहां से आया कैसे आया वो भी पता चल गया, आ गया फील फील आई या नहीं, अरे चमका या नहीं चमका, सेक और कौशिक का देखते हैं अब, ठीक है, सेक और कौशिक का, तो सेक और कौशिक में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, पूरे चैप्टर में दिमाग ही लगा रहे हैं और क्या, देखो सेक एक्स जो है उसके लिए हम लोगों को जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, क्या, सेक एक्स को मल्टीप्लाई करो किससे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, ठीक, इंटू डी एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड जब करोगे तो सीधा सीधा तुम्हें दिख जाएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड जिससे किया है उसको टी मानने पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है इसी को हम लोगों को टी मानना है, क्या समझे, डिनोमिनेटर को सीधा टी मान लिया, और क्या समझे, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स,
इंटू डी एक्स डी टी, ये रहा। ठीक? अब यही चीज तो ऊपर लिखा हुआ है, डब्बे के साथ है बस। ठीक है, डब्बे के साथ है और कुछ नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को dt में भेज देंगे और नीचे वाला t बन जाएगा, तो dt बाई टी। अब सोचो क्या होगा, ln sec x प्लस tan x प्लस c। यहां तक सब अच्छा चल रहा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं, अगर ट्रियो नहीं आता है ना तो बुरा फील होगा, थोड़ा सा बुरा फील कर लो। ठीक है, लेकिन बाद में अच्छा फील होगा, इसको एक बार सीख लो बस। ठीक है, तो अब जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, उसको, जिसको ट्रिगो नहीं आता है ना, वो इसको ध्यान से सीखना समझना। ठीक है, ये 1 अपॉन कॉस, ये साइन अपॉन कॉस, तो सीधा सीधा ऊपर 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं और नीचे डायरेक्टली कॉस एक्स लिख दो। ठीक, कोई बुराई नहीं है। अब इधर सोल्व करता हूं। ln 1 प्लस साइन एक्स जो है, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस साइन एक्स को लिख दो 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। नीचे कॉस एक्स को क्या लिखोगे, कॉस एक्स को तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कॉस एक्स को लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और यहां पे प्लस सी हो गया। अब ln, यहां पर देखो ऊपर क्या है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टूटेगा ये, तोड़ दो, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बन गया, एक तो कैंसिल ही हो जाएगा, स्क्वायर से खत्म करो। ठीक है, अब जो बचा है ना, उसमें cos x से डिवाइड करना है जरा। cos x से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। कुछ फील आया? हाँ, किसका फील आया, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फील आया। यहाँ पे थीटा क्या है, एक्स बाई टू। तो इसका फाइनल एक और आंसर हम लोग हाफ एंगल में लिख सकते हैं। ठीक, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये टेन के अंदर और टेन लॉग के अंदर, सब एक दूसरे के अंदर। ठीक है, हम नालागढ़ के अंदर, नालागढ़ सोलन के अंदर, सोलन हिमाचल के अंदर, इस तरीके से अभी, है ना, अभी ऐसा लग रहा है। अभी देखो ln मॉड ऑफ, ठीक है, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी हो गया। ठीक है, अब ये सेक का हो गया इंटीग्रेशन। अब कॉसेक का, ठीक है, अब कॉसेक का इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, कॉसेक का इंटीग्रेशन करना है। सेक वाला लिख लिया, छापो छापो। कॉसेक में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, कॉसेक में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, जुगाड़ मेथड। ठीक है, उसमें मैं कॉसेक माइनस कॉट से करूंगा, मतलब कॉसेक प्लस किससे करूं यार, कॉसेक माइनस कॉट या फिर कॉसेक प्लस कॉट, दोनों से आ जाएगा। ठीक है, आएगा तो दोनों से। कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं कॉसेक एक्स का, ऐसे ही कुछ तामझाम के साथ। अब कॉसेक एक्स का करो, तो कॉसेक एक्स के लिए कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस
कॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सेक और टेन का जुगाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, टेन के साथ सेक का है, ठीक है, और कॉसेक के साथ कॉट का जुगाड़ है। आइडेंटिटी याद है ना, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, तो वहीं से फीलिंग आती है इन सब चीजों की, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले में भी, ठीक है। अब कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक, डिनोमिनेटर को इसमें भी टी मानना है, ठीक है? और कुछ नहीं मानूंगा, टी मानूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे दोनों निगेटिव आएंगे, हाँ, तो निगेटिव बाहर, मतलब बाहर जाओ निगेटिव इंसान, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर आता, लेकिन माइनस बाहर फेंक दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर पूरा का पूरा dt और माइनस साइन के साथ, तो ये dt हो गया अपॉन में t हो गया, इसका इंटीग्रेशन ln माइनस साइन के साथ मॉड t प्लस c, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ln 1 बाई टी, ठीक है, 1 बाई टी यानी कि 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूं ना, वो तुम्हें थोड़ा सा हैरान कर सकता है, ठीक है, थोड़ा सा हैरान इसलिए कर सकता है कि मैंने 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट को डायरेक्टली कॉसेक माइनस कॉट कैसे लिख दिया, ठीक है, वो मैं साइड में बता देता हूँ, लेकिन मिटाना भी पड़ेगा, नहीं ऊपर ही लिख देता हूँ, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये तो आइडेंटिटी सीधा सीधा 1 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक माइनस कॉट, ठीक, ये है अपना थीम, ठीक, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखने का, समझे, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट 1 दिख रहा है। अब आ जाओ इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक, आओ ट्रांसफॉर्मेशन करें, ठीक है, 1 माइनस कॉसेक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, या फिर कॉस 2 थीटा से देख लो, हाफ एंगल में करना है कुल मिला के, ठीक है, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 आ गए, 2 साइन खत्म, ठीक है, ln tan ऑफ x बाई 2, ठीक है, कमोड, थोड़ा गंदा लग रहा है, अब सही लग रहा है, साफ सुथरा, ठीक, नहा धो गया है, ठीक है। अब देखो ये ln tan x बाई 2 प्लस c, उसमें x बाई 2 के साथ पाई बाई 4 आ रहा था, मतलब सेक वाले में, ठीक है, उसमें किसमें सेक वाले में, ठीक, और कोसेक वाले में पाई बाई 4 चला गया, ठीक, नाराज होकर चला गया, रह जाएगा याद, दोनों के दोनों फॉर्मेट याद रखने हैं, ठीक, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन में कभी भी कहीं भी कुछ भी ऑप्शन में डाल सकता है, इसलिए दोनों फॉर्मेट याद ही रखने हैं, इतना डेराइव करने का टाइम होगा नहीं, ठीक है, तुम कितना भी स्पीड में करोगे 20-30 सेकंड तो लगाओगे, और 20-30 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन में हो गया ना तो एक क्वेश्चन गया, ठीक है, 30 क्वेश्चन में तो केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक वाले सवाल हो जाते हैं, 4 नंबर गए, ठीक है, इसलिए स्लो नहीं होना है, ठीक है, फास्ट होना है। अब इसको लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ये है सवाल, ठीक है, असली सवाल तो ये है जो मेंस में आते हैं और आए थे। अब वाला वाला तो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा इसमें भी, ठीक, इसमें भी वही काम करो जो पहले किया करते थे, क्या किया करते थे, तो साइन, ठीक, डिनोमिनेटर वाला जो है वो न्यूमिनेटर में भी क्रिएट करो, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक, अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब
ऐसे ए और बी की तरफ तोड़ दो, ठीक। तोड़ोगे तो सोचो क्या होगा, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। अब जैसे पिछली बार सोचा था, ठीक, तो साइन से साइन कटा था और कॉस वाला कांस्टेंट है, ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा और कॉस कांस्टेंट है, तो इसको सीधा सीधा मैं कॉस बीटा माइनस अल्फा ही क्यों ना लिख दूं, ठीक है, जैसे वहां पे आया था कॉस अल्फा सीधा सीधा पिछली बार, ठीक है, मैनिपुलेशन वाले में, प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए साइन बी का मतलब कॉस एक्स प्लस अल्फा और अपॉन में साइन एक्स प्लस अल्फा। जब एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा ये, इनटू दूसरा बंदा कौन है, मतलब दूसरा टर्म कौन है, साइन बीटा माइनस अल्फा। बस इतना सिंपल है, ठीक है, इतना सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं तो टफ क्या होता है, ऐसा लग रहा है ना, साइन बीटा माइनस अल्फा, इसमें बस लिखने में लग रहा है कि बड़ा है ये, बाकी ये बड़ा क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सोल्व करने लायक तो कुछ था ही नहीं, बस जो मैनिपुलेशन था उसको लगाया हो गया। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln साइन, ठीक, तो साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन का था ही नहीं, ये तो ऐसे ही निपट गया। अब इधर देखो, e टू द पावर x जो होता है ना, ठीक है, जहां कहीं भी अकेले आ जाए e टू द पावर x, ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, उसमें हम लोगों को e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक। तो वो इस थीम को यूज करके हम लोग आगे के दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक, ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय है, लेकिन करना नहीं है, फालतू के पंगे नहीं चाहिए। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ऐसा करो, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ सेटलमेंट करना पड़ेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ऊपर ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स और माइनस एक्स तो मल्टीप्लाई होकर के 1 होने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब नीचे वाले टर्म को टी मान लो, ठीक है, नीचे वाले टर्म को टी मान लो, तो ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी, और अगर ये t है तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है माइनस डी टी, माइनस बाहर डी टी अंदर, ठीक, नीचे क्या है t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, माइनस एल एन टी मॉड के साथ प्लस सी, अब माइनस एल एन टी क्या है, यही है, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, मतलब माइनस एक्स प्लस 4 प्लस सी। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूं, तो देखो माइनस साइन उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले क्या होगा, उसके पहले ये होगा कि ln, यहां पर ln के अंदर जो है e टू द माइनस एक्स जो है इसको नीचे लेकर के जाओ, नीचे लेकर के जाओगे तो क्या बनेगा, माइनस ln, यहां पर देखो ध्यान से 1 प्लस 4 इंटू ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, ये बनने वाला है, ठीक। अब ये ई टू द पावर एक्स जो है वो स्प्लिट करोगे तो माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि डिवाइड में है, ठीक, डिवाइड में है तो माइनस साइन के साथ होगा, पहले से भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ln ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस साइन के साथ जो है वो रहेगा, ठीक, 4 इंटू ई टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक, तो इसको मैं डायरेक्टली x कर दूं, अब समझ में तो आ चुका है ना, ठीक, समझ में तो आ ही चुका है, ln e है, x को बाहर कुदाओगे ln e 1 होता है, ठीक, तो ये तो वैसे ही पता चल ही रहा है, ठीक है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली x कर देता हूं, ठीक, इसको मैं डायरेक्टली x ही कर देता हूं, समझ में तो आ ही गया सब कुछ, स्किप मत करना बस, ठीक, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, सजा हुआ, बिल्कुल देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी फेमस है, ठीक है, ये काफी फेमस है, नाम है इसका दूर दूर तक। तो अब देखो
इस क्वेश्चन को देखते हैं करके, सिर्फ देखते नहीं, मुंह दिखाई नहीं करनी। अब इसको e टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, e टू पावर एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें e टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तुम लोगों को लिखना है कॉपी में, समझे, लिखो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा e टू पावर एक्स वाला, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर e टू पावर एक्स है सिर्फ, ठीक है, ऊपर नहीं है e टू पावर एक्स, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तब भी e टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब करोगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा e टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू पावर 2x प्लस 1, या फिर माइनस प्लस को फ्लिप कर दिया, ठीक, तब भी। तो इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको कॉन्सेप्ट लिखो और बत्ती जला लो, ठीक है, बल्ब का साइन लगा लो, चमक जाएगा। अब क्या करना है, e टू पावर एक्स प्लस e टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लो, ठीक। और अगर इसको टी मानोगे तब जादू होगा, e टू पावर एक्स, यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा चेन रूल के साथ, चेन रूल के कारण, साथ नहीं, ठीक, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या हुआ, ऊपर डी टी बना, ठीक, ऊपर क्या बन गया डी टी और नीचे क्या बन गया टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन टी, मतलब मॉड के अंदर, तो एल एन ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये है तुम्हारा आंसर। और इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, देखो इसको चेंज करके लिखता हूं, ई टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको खुद से सोल्व करके देखना, बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा। इसमें डिनोमिनेटर आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस साइन वाला, उसको डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस साइन वाला आ जाएगा, तो ऊपर dt अपॉन टी हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ साइन चेंज होकर के e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x प्लस c, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो ln के अंदर जो लिखोगे वहां पर भी बीच में माइनस आएगा, और अगर प्लस है तो ln के अंदर जो लिखने वाले हो उसमें भी प्लस आएगा। इन दोनों को लिख लो, मैंने टाइप नहीं किया था, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी तो है ही, आ ही सकता है कहीं भी। अब 10 टू द पावर 5x sec x dx, इसमें क्या फील आ रही है, डायरेक्टली sec x किसी का डिफरेंशिएशन होता है नहीं, tan x साथ में लेके आ जाए तब हो जाएगा, तो एक tan x को इधर भेज दो, ठीक, एक tan x को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4x, ठीक है, और sec x इंटू tan x dx। अब क्या फील आ रहा है कि sec x को हम लोग t मान लेते हैं, तो sec x को t मान लो, ठीक, sec x को t माना, तो sec x इंटू डी एक्स, मतलब sec x tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब 10 टू द पावर 4x जो है इसको हम लोग tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, ठीक है, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं sec स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये तो सीधा सीधा dt ही बन जाएगा, ठीक। अब sec स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर है, sec x अगर t है तो sec स्क्वायर क्या है t स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन इतना दूर क्यों, तू भी करीब आ जा, तो t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन करना है, t टू द पावर 5/5 यानी sec टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 अपॉन 3, t क्यूब का मतलब sec क्यूब x प्लस x मतलब t का मतलब यहाँ पे sec x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c तो रहेगा ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अपने घर की खेती, ठीक है, t तो अपने घर की खेती है ना, मतलब c, t नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में अपने घर की खेती है, अपना लगाते रहो जहां मन करे, सब बढ़िया है ना। अब देखो sin टू द पावर 5x, ये ऑड पावर आया साइन का, हाँ ठीक, क्या करेंगे
एक साइन को बाहर फेंक देंगे और साइन टू द पावर 4 है उसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख करके काम चला लेंगे, मतलब साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर तो वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर चला जाएगा। ठीक, अब इसको करो साइन टू द पावर 5x dx, तो भूकंप आ गया बोर्ड हिल रहा है। अब देखो इसको करो, इसको करोगे तो देखो इसमें क्या होगा कि साइन टू द पावर 4x अलग और साइन x dx अलग। ठीक, इसका अप्रोच क्या है? ठीक, जब ऑड पावर रहता है साइन और कॉस में तो हम लोग क्या करते हैं, एक को साइड में कर देते हैं, बाकी इवन पावर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो अपना राज है। ठीक है, साइन स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, का होल स्क्वायर इनटू ये तो साइन एक्स डीएक्स रहेगा ही। अब कॉस एक्स को टी मान लो, कॉस एक्स को टी मान लो। ठीक, अगर कॉस एक्स को टी मानोगे तो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन डिफरेंशिएशन लिखना है तुम लोगों को। ठीक है, टाइम की थोड़ी कमी है, तो इसको 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन में तो माइनस भी आता है तो माइनस लगा दो। अब क्या होगा, अब टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन के साथ डी टी। ठीक, सीधा सीधा लिख दो टी टू द पावर 5 माइनस साइन के साथ, तो माइनस कॉस टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो 3 तो आ गया, टी क्यूब लिखना है कॉस क्यूब एक्स प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे टी के बदले क्या लिखोगे, टी की जगह पे क्या होगा cos x प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर, ये साइन टू द पावर 5x का हो गया। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें दोनों में से किसी एक को स्क्वायर लो किसी एक में स्क्वायर लो, क्योंकि दोनों फ्रैक्शनल पावर है, या तो सेक स्क्वायर बना लो या फिर कॉसेक स्क्वायर बना लो। मैं सेक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक, ताकि हम लोग पॉजिटिव रह सके। वैसे आंसर तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आना है इसमें, ये आया हुआ है, ये पी वाई क्यू इसमें लिख लो, ये कभी ना कभी तो आया है, 2015 के बाद ही आया है लेकिन आया है ये। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। ठीक है, धड़ल्ले से। अब देखो इसको करते हैं, इसको करोगे तो ये क्या आ रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, ऐसा करो कि सेक स्क्वायर बना ही लो। तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया मैंने। अगर सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया तो हम लोगों ने क्या किया है इसमें, ठीक, कॉसेक को मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक, अगर मैं इधर सेक 4 मतलब सेक टू द पावर 4/3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कॉस से भी मल्टीप्लाई करूं ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाए कॉस 4/3x। ठीक है, और कॉसेक को मैं नीचे भेज दे रहा हूं, तो साइन टू द पावर 4/3 इंटू एक्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉट। ठीक, क्या हो जाएगा कॉट टू द पावर 4/3x, और यहाँ पे सेक स्क्वायर dx तो है ही। हम लोग किसको मानेंगे फिर टी, ऑब्वियस सी बात है सेक स्क्वायर है तो tan को ही मानेंगे, कॉट को मत मान लेना फ्लो में सावधान हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो tan को ही मानना है, अपने मर्जी से कुछ भी मत करने लग जाना। कॉट को tan के फॉर्म में लिखोगे तो रेसिप्रोकल आएगा, मतलब पावर निगेटिव करना है। ठीक, पावर निगेटिव कर दो बस, टी टू द पावर 4/3 की जगह पे -4/3 कर दो, बस इतने से काम चल जाएगा। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टी टू द पावर -1/3 डिवाइडेड बाई -1/3 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे -3 टी टू द पावर -1/3, टी क्या है ये है। ठीक, तो tan ज्यादा कचरा लग रहा है tan टू द पावर -1/3 इंटू एक्स प्लस सी, ये है छोटा सा आंसर। ठीक है, और इसको देख करके बहुत सारे बच्चों ने तुक्का लगाया था, तो वो इतना छोटा आंसर नहीं लगाए थे। ठीक है, उनको लगा कि कुछ बड़ा सा आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, तो छोटा भी आंसर आ सकता है। ठीक है, धोखा यहाँ पे लिख लो, धोखा हो सकता है अगर तुक्का लगाना है तो।
ध्यान से लगाना, थोड़ा बहुत तो याद रहना चाहिए कि हाँ किस टाइप का क्या अप्रोच था और कैसा आंसर आता था। ठीक है, तो अब चाहो तो उसको कॉट 1/3 भी लिख सकते हो, बाकी आंसर यही था ऑप्शन में शायद। कॉट रहेगा तब भी चलेगा, माइनस को प्लस में बदल दो तो वो कॉट हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है ये कॉट टू द पावर 1/3 प्लस के साथ। ठीक है, माइनस पावर नहीं है, प्लस, ये 1/3 है, लिख लो। अब इसके बाद चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये तो वही है। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा अच्छा है, पूरा अच्छा नहीं है। ये थोड़ा अच्छा, थोड़ा अच्छा कैसे, तो देखो थोड़ा अच्छा ऐसे है ये। देखो, इसमें हम लोगों को सबसे पहले अंदर का जो मटेरियल है ना उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे? x² - 1 को थीटा लेके, तो रूट के अंदर, रूट छोड़ो अभी, पहले ऐसे ही देख लेते हैं। 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यही प्लस साइन के साथ भी, तो 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा। ठीक, अब sin 2 थीटा जो है उसको हम लोग 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, तो 2 sin थीटा कॉमन ले लो, 2 sin थीटा कॉमन लोगे तो वो कैंसिल ही होने वाला है फिर। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। मैं समझ रहा हूँ कुछ को उड़ गया है, ठीक है, लिख देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो फिर क्या कर लोगे। मेन तो प्रॉब्लम ये है, ट्रिगोनोमेट्री प्रॉब्लम है सर, इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन तो हम लोग कर ही लेते हैं। अब 2 sin थीटा कॉमन ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 2 sin थीटा तो कैंसिल ही होना है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। 1 माइनस cos थीटा को लिखो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, यहां से आया है, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, बिल्कुल ठीक। ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब रूट भी है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट से स्क्वायर गायब, ठीक, तो tan थीटा बाई 2 आएगा। तो अब देखो यहां पे x है, ठीक, तो x हो गया tan थीटा बाई 2, थीटा का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये dx है। अब इस पूरे एंटिटी को t मान लो, ठीक, इसको t मानोगे ना तो x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक, मान के देखो इसको t, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टी। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू डी टी, 2 से 2 खत्म, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, tan t dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन पता ही है हम लोगों को, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec, ठीक, मॉड के साथ, तो ln के अंदर मॉड sec, t क्या है ये खुद, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सी, मॉड भी लगाना है, हाँ लगाना है, ठीक है, मॉड को भूलना मत। हाँ, ये है अपना सॉल्यूशन इसका। ठीक, तो अब थोड़ा बहुत मतलब आइडिया तो लग ही गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े स्पीड में कराऊंगा, लेकिन समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा गौर से देख लेना, स्लो करके देख लेना, ठीक, समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो, इसमें इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेना। ठीक है, ऊपर लिखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, नीचे इन दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन ले लेना और इन दोनों में से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेना। ठीक है, अंदर बचेगा साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब दोनों में, तो साइन क्यूब
प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ये छूट गया है, यहाँ पे होल स्क्वायर टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना जरा, ठीक है। क्वेश्चन में होल स्क्वायर था ओरिजिनली। दूसरे ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका कोई मीनिंग है नहीं क्योंकि ये तो वन ही होना है, ठीक है, ये तो वन ही होना है, आइडेंटिटी। अब यहां से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है साइन और कॉस का ऐसा, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड करो, टेन में कन्वर्ट करो और मजे करो, ठीक है। तो हम लोग यहां भी वही करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से कॉस की बाहर खींचोगे तो होल स्क्वायर के कारण बाहर कौन आएगा, कॉस टू द पावर 6x, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर और dx भी साथ में। अब देखो यहां पे क्या होगा, 6 है, 2 पावर घट करके 4 हो जाएगा, इसमें भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर लिख दो, ठीक, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स dx लिख दो, ठीक, और नीचे तो तुम्हें पता ही है कि क्या है 1 प्लस टेन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करें, अब हम लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा करो इस पूरे को ही टी मान लो, ठीक है, 1 प्लस टेन क्यूब एक्स जो है ना, इस पूरे को ही टी मान लो, ठीक है, मजा आ जाएगा। 3 टेन स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू dt। मजा आया, बिल्कुल पूरा का पूरा एक बार में खत्म हो गया सर। देखो अब क्या करना है, अब लिखना है हम लोगों को ऊपर dt अपॉन 3, तो 1/3 बाहर भेज देता हूं, अपॉन नीचे क्या है टी स्क्वायर ही तो है, ठीक है, तो 1/3 और 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1/t हो जाएगा, तो -1/3t हो जाएगा आंसर, -1/3 और t के जगह पे जो है उसको लिख दो, ठीक, 1 प्लस टेन क्यूब एक्स, ठीक, प्लस c, ये है इसका छोटा सा आंसर। अगर किसी को बड़ा लग रहा है तो ध्यान से देखो, छोटा ही है, ठीक है, क्वेश्चन में भले ही इतना भयंकर सा दे रखा था लेकिन ये छोटा है। और हाँ, सिर्फ यहीं पे नहीं माना, ठीक है ना, इसको गायब करके, ठीक है, इसको गायब करके भी पूछा गया है, इसको गायब कर दिया और सिर्फ इतने का पूछ दिया, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को गायब भी कर देगा तो क्या फर्क पड़ता है, करना तो वही चीज है, आंसर तो वही आना है ना। अब आगे, अब आगे ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा समझने के बाद इजी होगा, ये ऐसे इजी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करना ये है इसमें √2 साइन एक्स, अब जब भी डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस इस टाइप का कुछ रहता था तो हम लोग उसी चीज को ऊपर भी क्रिएट करते थे, हाँ बिल्कुल, तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर भी, x माइनस π/4 प्लस π/4, ठीक, एकदम सुपर इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इसमें, ठीक है। देखो √2 रहने दो, कोई समस्या नहीं है इससे, इसमें जब स्प्लिट करोगे साइन a प्लस बी लगाओगे, ये a है ये b है, ठीक, तो साइन a cos b, cos π/4 1/√2, साइन π/4 अगले वाले में वो भी 1/√2, ठीक है, तो बचेगा क्या, साइन x माइनस 1/4 प्लस कॉस x माइनस 1/4, ठीक, और बाकी जो दोनों हैं वो तो 1/√2 है, तो वो तो इधर आकर के खत्म ही हो जाएंगे, ठीक, और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस π/4 हो जाएगा, ठीक, ये खत्म। अब ये क्या बना 1 प्लस कॉट ऑफ x माइनस π/4 इंटू dx, तो इसको क्या लिखोगे, सिंपल x प्लस ln मॉड ऑफ कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है ln साइन मॉड के अंदर, ठीक है, ये हो गया अपना फुल एंड फाइनल आंसर। सब सही है ना, घबरा तो नहीं रहे, ठीक,
ये रहा अपना फुल एंड फाइनल। अब इसके बाद देखता हूं कोई क्वेश्चन है भी या नहीं। ये भी इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगले क्लास के लिए। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये तो बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। करना कैसे है इसका अप्रोच देखो, सबसे पहले ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट की तरह बन सकता है, ठीक है, तो कॉस एक्स प्लस √3 इंटू साइन एक्स, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि 2 से डिवाइड करो, 2 से जब तक डिवाइड नहीं करोगे ना तब तक ये अपने पाले में नहीं आएगा, समझ रहे हो। साइन एक्स है, कॉस एक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो √3/2 होता है, √3 नहीं होता, ठीक है, अपना रेंज ही नहीं है, ठीक है, 1 से ऊपर का, समझ रहे हो। तो 2 से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, ठीक। अब क्या बनेगा, आधा बाहर आ जाएगा, मतलब हाफ ऊपर से, ठीक है, आधा बाहर आ जाएगा। देखो कॉस है साइन बी, तो साइन क्या है ये π/6, ठीक है, यहां पे cos π/6, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ π/6 प्लस x dx, ठीक। तो हाफ, ठीक, और 1/sin क्या होता है cosec, तो cosec π/6 प्लस x इंटीग्रेशन dx, ठीक। हाफ आ गया, cosec का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही होगा, ठीक है, ln cosec माइनस cot लिखो या फिर tan x/2 लिखो। मैं यहाँ पे छोटा सा आंसर लिखता हूँ, tan x/2। अब x/2 का मतलब क्या हो गया, π/12 प्लस x/2, ठीक है, जो भी x रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे ना, वहां पे सिर्फ x था लेकिन यहाँ पर π/6 प्लस x है, तो इसका आधा करो, इसका आधा करोगे तो एंगल भी आधा, π/6 भी आधा, π/6 का आधा π/12 और x का आधा x/2, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। और बाकी तुम दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो एक आंसर, ln के अंदर cosec π/6 प्लस x माइनस cot ऑफ π/6 प्लस x का मॉड प्लस c। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहे उसको लगा देना टिक, बस यही है। आज के लिए इतना ही। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, उतना क्वेश्चन क्लास लेक्चर में करा पाना इम्पॉसिबल है। मतलब 2026 में भी लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आए हैं, ठीक, 2025 में भी आए हैं, ठीक। अब सारे क्वेश्चन को यहाँ पर साथ में नहीं कराया जा सकता, वो अलग से ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसको अलग से ही करना पड़ेगा। वैसे इतना मैंने समझा दिया है कि आराम से हो जाएंगे सारे, बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है, करके देखना, थोड़ा देखने में डरावने हो सकते हैं लेकिन लगेंगे इजी, ठीक है, जो भी सिंपल टाइप के सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले होंगे ना सब इजी लगेंगे, बिल्कुल इजी। चलो